मैं फिर से आपके बीच वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हमारा अध्याय 6 था, न्यायपालिका हम पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हमने देखा कि न्यायपालिका का स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक वर्ड हमें सुनने को मिलता है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है तो हम समझ में आते हैं, उसके शब्द से हम अर्थ लगाते हैं कि न्यायिक सक्रियता मतलब न्यायपालिका का सक्रिय होना। तो न्यायपालिका तो सक्रिय ही है, अगर सक्रिय नहीं होगी तो कैसे केसों की सुनवाई, कैसे न्याय दे रही है, ये सब चल रहा है। तो फिर न्याय सक्रियता क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि जब केस चल रहे हैं, बहुत पहले से डिसीजंस होते हैं, न्यायपालिका अपना शुरू से ही काम कर रही है, स्वतंत्रता से पहले से भी न्यायालय थे, तो फिर न्यायिक सक्रियता क्या है? आइए हम जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं, क्या होता है इसके अंतर्गत, ये हम जानेंगे। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका, हम ये दो नाम बहुत सुनते हैं, पेपरों भरा पड़े होते, जब भी होता है इस मुद्दे के ऊपर जनहित याचिका लगाई गई है, इस पर जनहित याचिका लगी है, ये हो गया, वर्तमान में इस पर न्यायिक सक्रियता की जरूरत है, ये बहुत सुनने में आता है। ये जो दो वर्ड हैं वो न्यायपालिका के क्षेत्र में नए हैं, कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आए हैं और वर्तमान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो न्यायिक सक्रियता क्या है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य आधार या साधन जो है वो जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका है। 1979 से पहले ये होता था कि जो पीड़ित व्यक्ति होता था या जो होता था, जो उसको केस दायर करना होता था, अपना पक्ष रखना होता था, वही न्यायालय जाता था और अपना पक्ष रखता था और मुकदमा कायम करता था उसमें। लेकिन ऐसे क्या होता था, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनकी पहुंच नहीं है न्यायालय तक, या वो सक्षम नहीं है या किसी कारण से नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते थे जो कि वहाँ जा नहीं पाते थे। तो 1979 के बाद एक बदलाव हुआ और उस समय क्या हुआ कि कुछ वो बंदी थे, जेलों के अंदर बंदी थे और वो अमानवीय यातनाएं झेल रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जो है सुनवाई करने वाला नहीं था। तो एक वकील थी, उनका नाम था हुसैन सारा खातून, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जेलों में बंदी लोगों की यातनाओं के बारे में उनकी तरफ से एक केस दायर किया। और वो किसके खिलाफ था? ये बिहार जेल में बंद जो कैदी थे उनके लिए थी। तो इसको ये पहली याचिका थी। 1979 में निर्णय लिया गया कि पीड़ित की ओर से कोई दूसरे व्यक्ति भी याचिका दायर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो पीड़ित है वही याचिका दायर करे, ठीक है। तो पहली याचिका 1979 में जेल बंदी की तरफ से हुसैन सारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से प्रसिद्ध हुई और जेल बंदियों की तरफ से वकील ने ये याचिका दायर की। तो बहुत चर्चा का विषय, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई दूसरा पक्ष जो है आकर किसी और के लिए लड़ रहा था। तो ये हुआ। इसके बाद दूसरा फिर हुआ कि एक जो कैदी थे सुनील बत्रा और बनाम दिल्ली सरकार, जो दूसरा देश है, वो तिहाड़ का एक बंदी थे, जेल में कैदी थे। उन्होंने न्यायाधीश को एक पत्र लिखा और बताया कि जेल में जो यातनाएं दी जाती हैं अमानवीय, वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही त्रासपूर्ण है और ऐसे जो है अमानवीय, एक मानव होने के नाते ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जेल में जो कैदी हैं, बंदी हैं, वो बहुत ज़्यादा यातनाएं झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा त्रासदी फिर जो सब सहन कर रहे हैं। तो हालांकि फिर उन जज ने एक सुनवाई की, उनको लगा, विचार किया इस पर और उस केस पर सुनवाई की। लेकिन बाद में वो तो चला वाला केस तो, लेकिन बाद में फिर ये निर्णय लिया गया कि भाई पत्रों के आधार पर जो है ये नहीं करेंगे, बल्कि कोई व्यक्ति, भले कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसको दायर करने, यानी कोई पार्टी होना चाहिए जिसने ये केस लगाया हो। तो बाद में ये बंद कर दिया गया। पर वो जो केस था वो तिहाड़ बंदी का, वो जज ने स्वयं आगे रह के उसके पत्र के आधार पर वो केस शुरू किया था, उसमें न्याय मिला था और ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ये 1980 में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार नाम से केस था। तो ये कुछ ऐसे केस हुए, फिर इन केसों की बाढ़ आ गई, फिर लोगों को लगने लगा और बहुत सारे लोग जो है आगे आए इसमें, जो व्यक्ति नहीं कर पाता था, जैसे समाज सेवी संगठन हैं या समाज के कुछ अच्छे व्यक्ति हैं जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, उन लोगों ने जो है आगे रहकर याचिकाएं लगाई जो जनहित के मुद्दों से जुड़ी थी, जिनमें जो है बहुत सारे लोगों के हित प्रभावित होते थे, वो उन्होंने करा। तो बहुत सारी बाढ़ आ गई। ये जनहित याचिका में क्या होता है कि ऐसे होता है ना, मुकदमा दायर किया, फिर विचार किया। इस प्रक्रिया से थोड़ा सा हटके जो जज हैं वो क्या करते हैं, अखबारों की कटिंग के माध्यम से या जो शिकायती पत्र उनको मिलते हैं डाक के द्वारा, उन सब के माध्यम से जो है केस की सुनवाई करते हैं। वो जो आंकड़े लेते हैं और उनके आधार पर फैसला देते हैं। तो
ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से भारत में बहुत ज़्यादा बदलाव आए और जो विधायिका है या कार्यपालिका है उनके कामों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप जो है न्यायपालिका को बढ़ने लगा। न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय हुई और बहुत कुछ जिम्मेदारपूर्ण निर्णय भी दिए गए और लगभग गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो या मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे हो, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो, ये सारे मुद्दे जो है इसके अंतर्गत उठाए गए। तो ये जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता लागू की जाती है और लोग जो है कई ऐसे पीड़ित होते हैं जो नहीं न्यायपालिका के पहुंच पाते, तो उनको भी न्याय मिलने की पूरी संभावना होती है। तो ये न्यायिक सक्रियता, शुद्ध हवा, पानी, जीवन, ये हर व्यक्ति का अधिकार है मानव होने के नाते कि उनको शुद्ध हवा मिले, पेयजल मिले, चाहे वो बंदी हो या कोई भी हो। कम से कम मिनिमम जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ही है और बहुत सारे निर्णय लिए गए और इससे राजनीतिक व्यवस्था पर भी बहुत असर पड़ा। जो पहले होता था ना कि चुनाव में जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका ने आदेश दिया था कि आप एक शपथ पत्र दायर करेंगे चुनाव में खड़े होने से पहले कि भाई आपके पास इतनी संपत्ति है, इतना ये है, इतना ये है, पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। तो वो भी न्यायपालिका के हस्तक्षेप से ही हुआ और उसके परिणाम ये हुए कि अब लोगों को एक चुनने में आसानी होती है कौन व्यक्ति जो है योग्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा भ्रष्ट है, ये सारी चीज़ें जानने में किसी हद तक जो है कामयाबी मिलती है। तो इस प्रकार से दायरा बढ़ा, बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ इसके नकारात्मक परिणाम भी हैं। नकारात्मक परिणाम ये हैं कि इससे न्यायपालिका का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वर्तमान में बहुत सारे केस जो हैं पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो कुछ जरूरी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो भी पेंडिंग हो जाते हैं इसके चक्कर में। तो न्यायिक सक्रियता अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है, जिससे लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन इससे न्यायिक जो है बोझ बहुत बड़ा है। न्यायालयों के पास केस बहुत बढ़ गए क्योंकि कोई भी न्याय जनहित याचिका लगा देता है, कोई भी व्यक्ति है ना, कोई एनजीओ, कोई फर्म, कोई वकील या कोई गैर स्वयंसेवी संगठन भी, बहुत सारे लोग लगा सकते हैं उसमें ना। कोई व्यक्ति आके उठा के लगा सकता है कि भाई ये मुद्दा जनहित से जुड़ा है और इसको जो है सुनवाई होनी चाहिए। न्यायपालिका का बोझ बढ़ा। दूसरा एक और चीज़ हुई है कि इससे क्या हुआ है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंग जो है आपस में मिल गए हैं। उनके कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र समझ पाना मुश्किल हो गया है। जो बहुत सारे काम जो विधायिका को करना चाहिए, कार्यपालिका को करना चाहिए, न्यायपालिका उनमें भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रही है। और अब जो है इन तीनों में जो कार्य विभाजन की वाली चीज़ थी उनको भी जो है प्रभावित किया है इसने, है ना। तो इनके बीच में जो है अंतर धुंधला पड़ता जा रहा है ना कि कौन सा न्यायपालिका काम है, कौन सा कार्यपालिका नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से संबंधित चीज़ें हैं, तो ये सब किससे संबंधित है? ये विधायिका के निर्देशन में प्रशासन को ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन न्यायपालिका, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो न्यायपालिका में पड़े रहते हैं, फटाक से जनहित याचिका लग जाती है और वो न्यायपालिका को देखना पड़ता है। तो एक जो सिद्धांत है लोकतंत्र का कि कार्य विभाजन वाला, के सभी को, तीनों अंगों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए, अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और सभी के क्षेत्राधिकार का सम्मान करना चाहिए। तो लोकतंत्र के इस सिद्धांत का भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है, इस सिद्धांत को भी न्यायिक सक्रियता की वजह से, क्योंकि हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा न्यायपालिका का बढ़ गया है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता क्या है, यानी जनहित याचिका के मामले में कोई भी व्यक्ति वो याचिका लगा सकता है जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं उनके बारे में। और इससे हालांकि गरीब लोग या जो व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं पाते उनको भी न्याय मिला है और कई संभावनाएं बढ़ जाती। लेकिन यही है, थोड़े से किसी चीज़ का एक पक्ष होता है, आधा गिलास भरा होता है तो आधा खाली भी होता है ना। एक तरफ उजाला होता है, दूसरी तरफ अंधकार भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन न्यायिक सक्रियता वर्तमान में जो है बहुत आवश्यक भी है ना। और यही है कि कोर्ट जो है बढ़ाए जाने चाहिए और कोर्ट ऐसे एक स्पेशलाइजेशन हो जाना चाहिए कि भाई ये जनहित याचिकाएं इस वाले कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो जिससे जो मेन उसके वो हैं धारा वाले जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उनके कार्य में व्यवधान नहीं आएगा। इससे रिलेटेड अलग एक कोर्ट गठित करना चाहिए जिनमें ये सारी चीज़ें हों। कोर्ट की संख्या बढ़ाई भी जानी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें करके, सुधार करके न्यायिक सक्रियता के जो बढ़ता हस्तक्षेप है उसको और थोड़ा सा न्यायपालिका को अपने दायरे का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से इनके जो दोषों को है वो दूर किया जा सकता है। तो ये न्यायिक सक्रियता थी। आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में
हम और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में जानेंगे और संसद के बारे में जानेंगे कि संसद पर कैसे नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का क्या है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार।